देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद में द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद जो होता है वह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहता है। द्विघाती बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहता है। और यहाँ पे और देख लीजिए, द्विघाती बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। माने द्विघाती बहुपद, इसका मान निकालेंगे, दो आएगा, एक अल्फा और एक बीटा आएगा, जिसका दो शून्यक होते हैं। अब देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, योग यानी जोड़, किसका, अल्फा प्लस बीटा, यानी निकालते तो माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है। ठीक है, सी बटे ए होता है। यदि किसी बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, यदि किसी द्विघातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, ठीक है ना, अल्फा बीटा हो तो द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू, ठीक है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। अगर दो शून्यक दिया रहे, दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया रहे, तो उसका समीकरण कैसे निकालेंगे, तो समीकरण निकालने के लिए जो सूत्र है यही है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए इतना फार्मूला है, जल्दी इसको आप उतार सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंशिका छोटी समझ रही है, हेलो, चलो ठीक है, सब मैं स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सर ले लिया। चलिए ठीक है, मिटा दे। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पे, बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे, पढ़े भी हैं, अल्फा बीटा निकालना मूल परवा। देखिए यहां पे कहता है, नीचे दिए गए बहुपदों को शून्य ज्ञात करें। क्या कहता है, पदों के शून्यक ज्ञात करें, बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें, और क्या कहता है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बहुपद के शून्य ज्ञात करें, बहुपद के शून्य ज्ञात करें। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपदों के शून्य ज्ञात करें, बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध
के सत्यता की जांच करें, संबंध के सत्यता की जांच करना है तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं। इसके पहले पढ़े थे आप लोग 9th में, जब शून्य ज्ञात करें तो शून्य निकालने के लिए कहा जाता था, उसको जीरो के बराबर करते थे। जब भी आपको बोलेगा कि शून्य ज्ञात करें तो जो इक्वेशन रहेगा उसको शून्य के बराबर करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करें तो क्या कहता है, शून्य ज्ञात करें तो डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर कितना, 0 कर देंगे। हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 कर। जैसे बोलेगा शून्य ज्ञात करे तो इसको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, शून्य के बराबर करेंगे और सबसे पहले यदि संभव हो तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। अगर संभव हो तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने के लिए फार्मूला बहुत सारा है, उस पर भी तोड़ सकते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी बैठा कर तोड़ते हैं, ए माइनस बी के ए स्क्वायर पर भी हम लोग तोड़ते हैं, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसके फार्मूला के पर रिलेटेड होकर तोड़ते हैं, और नहीं तो फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई आप लोग 9th में पढ़े होंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से माइनस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर। माइनस 10x स्क्वायर आया। अब इसको क्या करते, बीच वाले को तोड़ते हैं। बीच वाले को इस तरह तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर यानी गुना करने पर माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ चूंकि माइनस है तो बोलेंगे घटाने पर हमें 3x आना चाहिए। तो अब देखिए 3x लाने के लिए 5 दूना 10, इसको तोड़ेंगे, 3 को तोड़े, 3 को हम लोग 5 और 2 में तोड़े हैं। 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10x स्क्वायर आ जाएगा, और 5 में से अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 आ गया। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अगर आपको फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड प्रॉब्लम है तो इसके बाद वाला में हम आपको फर्स्ट इंटू लास्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेकर के x प्लस x कॉमन लेंगे 5। अब माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन माइनस कॉमन ले, चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, 2 से 5 कट जाएगा बराबर 0। ठीक है ना, माने 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाले तो यहाँ x बच गया, अब माइनस है तो प्लस हो गया, 2 से भाग देंगे 5 बार तो कट गया। तो x माइनस 2 और x प्लस 5 बराबर कितना, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, या तो ये 0 या तो ये 0, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, या x बराबर माइनस तो प्लस में, फिर x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस 5 आ गया। क्या आया, x के मान 2 और माइनस 5, या तो पहला का अल्फा है दूसरा का बीटा है, माना गया। अब देखिए एक मान आ गया तो इसका दो शून्य का गया, एक शून्य के अल्फा 2 और एक माइनस 5, इसका मतलब एक मान क्या गया, अल्फा, एक हो गया बीटा। तो अब क्या कहता है, इसको शून्यकों और गुणांकों के बीच जांचना है। तो अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, यहाँ देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो एगो अल्फा कितना है 2 अब प्लस माइनस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 में से दिखाई दे रहा ना, 2 में से 2 अब प्लस माइनस माइनस 5, 2 में से 5 गया तो कितना, -3, क्या गया, -3 आ गया। तो हर एक अंक के नीचे एक होता है, और अल्फा प्लस बीटा मूलों का जो क्या बताए थे, -b/a। अब देखिए b के जगह पे क्या है, समीकरण जो a रूप में है आप समझ लीजिए, इधर समीकरण x² प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 के रूप में है ना, तो x के जगह पर यहाँ क्या है, a बराबर 1 हो गया, b बराबर कितना +3 हो गया, c बराबर 10 आ गया, -10, यही ना,
क्या कि समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहता है। तो एक्स स्क्वायर वाला के साथ ए आ गया, बी के साथ माने एक्स वाले के साथ बी, यानी एक्स के साथ 3 है तो बी के मान 3 हो गया, सी अलग है तो यहाँ पे सी के मान -10 हो गया। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ के -3 आया। तो -3 क्या है, तो यहाँ पे बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस, अब बी के जगह कितना है 3, तो 3, ए के जब कितना 1 आ गया, तो दोनों को जोड़े तो b/3 -3/1 आ गया, डेट b/a आ गया, डेट मीन से सत्यापित हो गया। और फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। वो मान कितना आया है 2 गुने -5 कितना हो जाएगा -10। हर अंक के नीचे 1 होता है और माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा c/a होता है। तो c के जगह कितना -10 है और a के जगह कितना 1 आ गया, तो c/1 आ गया, यानी c/a अल्फा इंटू बीटा -10 आया, डेट मीन से भी c/a को वेरीफाई कर रहा है और ये भी -b/a को वेरीफाई कर रहा है, यही आंसर हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, शून्य निकालने के शून्य के बराबर करके फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड करके मान निकाल करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मान बैठा के उसको संबंध जो है रिलेशनशिप है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे उतार लीजिए, हो गया, ले लीजिए। फिर रोशनमा फिर आया ऑनलाइन, चलो तो इस टाइप के समझ में आया, बन जाएगा। अब देखिए और भी क्वेश्चन, जैसे मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट पे तो बनिए जाएगा। एक क्वेश्चन है जैसे मान के कि इसको करना है x² - 5, इसका शून्यक निकालना है, इसका भी शून्यक निकालना है, x² - 5, x² - 5 को शून्यक निकालना है और इसको शून्य का गुणांकों के बीच क्या कहता है संबंध स्थापित करना है। समझ लीजिए यहाँ पे तो क्या करेंगे, x² - 5 बराबर, जैसे ही आपको बोलेगा शून्य ज्ञात करे उसको शून्य के बराबर कर देंगे, जैसे बोलेगा शून्य ज्ञात करे शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर दिए तब क्या हो जाएगा x² बराबर, जोड़ है माइनस है तो उधर कथी में चल जाएगा प्लस में, क्या कि दो ही पार्ट है, x वाला बिना x वाला, x वाला के बगल बिना x वाला के बगल करेंगे तो x² = 5। अब क्या करेंगे तो x बराबर √5, स्क्वायर तो रूट में चला गया तो x बराबर ±√5, यानी जब भी किसी का वर्गमूल निकलता है तब प्लस और माइनस दोनों में, डेट मीन्स x के मान क्या हो गया √5 और -√5, +√5 और -√5 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे देख लीजिए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो एक मान अल्फा एक मान बीटा, तो √5 ± √5, यानी क्या हो गया देख लीजिए, तो यहीं पे देख लीजिए ना √5 अब प्लस माइनस √5, 5 में से 5 ये कितना 0, हर अंक के नीचे 1 आ गया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या बताए थे -b/a। अब b/a के रूप में आया कि नहीं देख लीजिए, यहाँ पे x² - 5 बराबर 0 है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन x² + bx + c बराबर 0 के रूप में रहता है तो x² के साथ जो रहता है a होता है, तो स्क्वायर के साथ क्या है कुछ नहीं, तो a बराबर a आ गया, लेकिन bx वाला ओनली x वाला नहीं है तो डेट b बराबर क्या होगा 0 और c वाला क्या हुआ -5 आ गया। तो उसी तरह अब यहाँ हिसाब से देख लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो b के जब कितना है 0, यानी 0/1 आ गया, 0/1 -b/a आ गया, सत्यापित हो गया। उसी तरह अल्फा शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो √5 गुने माइनस √5 गुना करें प्लस माइनस माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा तो -5 हर अंक के नीचे एक आ गया, डेट में c/1। उसी तरह यहाँ देख लिए -b/c के जब -5/1 आ गया। यही वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुपद का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मिटा दें, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है ऐसा द्विघात बहुपद वैसा द्विघात बहुपद ज्ञात करे। वैसा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 8 तथा 12 है और इस बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करें। और इस बहुपद के, ठीक है, शून्यक भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक भी ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान है, अभी जस्ट बताया है बहुपद। देखिए यहाँ पे कहता है एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना, बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है। देखिए यहाँ पे हल कैसे करते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग डेट मीन अल्फा प्लस बीटा 8 और गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल कितना, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिए हुए है 12। हम अपना कुछ नहीं लिखे, क्वेश्चन में दिए हुए है जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है कितना, 8 हो गया, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है 12 अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब देखिए द्विघात बहुपद px बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद px बराबर जस्ट अभी आपको बताया गया है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ना फॉर्मूला ही बताया है। द्विघात बहुपद, अगर किसी बहुपद का 2 शून्यक दिया रहे, तो शून्यक नहीं दिए हुए हैं तो लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो दिए हुए है। शून्यक नहीं दिए हुए तो शून्यक का योग तो दिए हुए हैं। अगर शून्यक दिया रहता तो शून्यक का योग निकालते, लेकिन शून्यक का योग दिया हुआ तो इसमें कुछ निकालने की जरूरत, अब मेरा काम आसान है। तो अगर शून्य का योग दिए हुए तो बैठाएंगे, और नहीं तो क्या करते, अगर अब 2 शून्यक दिया रहता तो हम सबसे पहले अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकालते। तो देखिए एक चीज देखिए, हर अंक के नीचे एक होता है ना, -b/a होता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दिए होता है, 8 हर अंक के नीचे एक होता है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। इसका मतलब क्या हुआ, b बराबर माने -b बराबर 8 हो गया, और a बराबर कितना गया, 1, a बराबर 1, तो डेट मीन्स a बराबर कितना गया, 1। कोई दिक्कत, चाहे किसी एक के साथ कर सकते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 8 हर अंक के नीचे 1 डाल दिए, तो फॉर्मूला में क्या बताते हैं, -b/a होता है।
इसका मतलब क्या हुआ, माइनस बी के मान कौन हो गया, 8 हो गया, और ए का मान कितना होगा 1, डेट मीन्स ए बराबर 1। आ समझ में। अब देखिए फार्मूला बैठाना, अब कहेंगे वहां क्यों किए हैं, क्योंकि हमको यहाँ ए के मान चाहिए ना, ए के मान हम कहाँ से लाएंगे, वहीं से ना निकालेंगे। तो अब आगे ए के मान बैठाइए, 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना 12, 1 से गुना करें कितना हो जाएगा, 1 से गुना करें वही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 आंसर द्विघाती बहुपद आ गया। क्या करना है इसको, द्विघाती बहुपद आ गया। अगर अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा दिया रहता तो दोनों को जोड़ते, अल्फा प्लस बीटा कर लेते, अल्फा बीटा दिया रहता अल्फा प्लस बीटा करते, अल्फा इंटू बीटा करके निकाल के फिर फॉर्मूला बैठा देते, आ जाता। अब देखिए लेकिन एक चीज और बोल रहा है कि बहुपदों का शून्यक भी ज्ञात करना है। तब फिर जब शून्यक ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, फिर शून्य के बराबर कर देंगे। जब शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा तो इसको शून्य के बराबर करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट लेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12x स्क्वायर, इसको इस तरह तोड़ना है, गुना करने पर 12, अगर जोड़ने गुना करने पर 12x स्क्वायर और जोड़ने पर 8, तो 6 व 2 8 और 6 दूना 12, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, 6 गो माइनस 6 गो एक्स और माइनस 2 गो एक्स, तो 8 गो एक्स हो गया, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो x बच गया, 2 से भाग देंगे तो माइनस 6 बच गया आया। अब माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है। अब क्या गया, कॉमन एक साथ x माइनस 2 और x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगर x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना माइनस था प्लस 2, और फिर x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना माइनस था प्लस 6 2। तब इस तरह से आ गया x के मान 2 और 6, तो इसका शून्य क्या ही आ गया, इस समीकरण का शून्य क्या आ गया 2 और 6 आ गया। आया समझ में। और इस तरह के बाकी जो भी क्वेश्चन है आप लोग मिलेगा इसको बना लेंगे, नहीं बनेगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, इसको बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ओके।